वाला। अब देखो मैंने सोचा कि भाई चलो उस बंदे का किल कंफर्म कर लेते हैं, क्या पता उसका टीममेट रैप कर दे उसको। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब सबका साथ एक और न्यू वीडियो में। अब देखो इस वाले मैच में अपन खेल रहे थे, डोस स्क्वाड आए थे स्टेडियम के अंदर और भाई साहब उतरते हैं सीधा छत के ऊपर। अब देखो शुरुआत में बिल्कुल सन्नाटा शांति, कोई भी बंदा ना दिखता है ना साउंड्स आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मतलब बस देखना इधर स्क्वाड ही निकलने वाली है पूरी। अब खेल रहे थे डोस स्क्वाड आए थे स्टेडियम के अंदर और क्रॉसबो मिली थी अभी और सामने की तरफ शैक में एक बंदा दिखता है, बहुत लगता है शुरुआत में तो, लेकिन भैया जी रियल थे। अब जैसे इसके ऊपर एक शॉट लेता हूँ तभी इसके साथ साथ ही नीचे से भी कुछ फुटस्टेप आने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि इसके टीममेट्स वेट कर रहे होंगे, फटाफट से छत लूटते हैं और उसके बाद पुश दे देंगे इनके ऊपर, क्योंकि शायद से इनकी लूट कंप्लीट ना हुई हो। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर मिल चुके हैं ना, लेकिन मैं गलत था। अब पहला नेट में फेंकता हूँ और मुझे पता था कि इससे नॉक नहीं हो गई वाला बंदा, लेकिन फिर भी मैंने जल्दबाजी में फेंक दिया और बंदा बच के निकल जाता है पीछे की तरफ। अब इसके टीममेट्स इधर नहीं होते तो ये बंदा आगे आकर फाइट लेने के बजाय पीछे चला जाता है डर के और इधर बैठ जाता है चुपचाप, मतलब अपने टीममेट्स का वेट करने लग जाता है। लेकिन इसको लपेट लेता हूँ मैं और तभी इसके टीममेट्स के भी फुटस्टेप आने लगते हैं। अब जैसा कि न्यू विनर पास आ चुका है और आप लोग कमेंट वगैरह करते रहते हो कि भाई बीसी कैसे परचेज करे, कोई सेफ वेबसाइट या फिर कुछ भी, लेकिन देखो अभी वेबसाइट्स वगैरह तो बैन चल रहे हैं यार, क्योंकि अपना गेम भी कहाँ ही है, तो वही सीन है। तो अगर आप लोग को बीसी परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट या फिर ये देखो सामने लिखा है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस पर जाके मैसेज करना है, आपको अपने अकाउंट देना पड़ेगा, मतलब ID पासवर्ड किसी का भी दे देना, फेसबुक वीके किसी भी चीज़ का, आप लोगों के अकाउंट में ABC सेफली ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रस्टेड है, यकीन करो यार, जाओ। अब इधर तो हमें केवल ये 3 ही बंदे मिलते हैं इस वाली स्क्वाड के, चौथा बंदा नहीं मिलता हमें। तो मस्त बग्गी में बैठ के निकाल ही रहते, तभी ध्यान से देखना ये एक लेटा हुआ बंदा दिखता है मेरे को। अब जैसे मैंने बग्गी घुमाया मुझे लगा ये बंदा उठ के भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अभी भी लेटा हुआ है। और भाई साहब इसको ये लग रहा था कि भाई इसको ही पता है कि भाई यहाँ पर लेट हुआ है, बाकी इसको कोई देख ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन भाई इसको नॉक और फिनिश करता हूँ फटाक से। अब मुझे लगा चौथा बंदा होगा ये स्टेडियम वाले टीम का, लेकिन ये अलग ही बना था क्योंकि ये भी नॉक ही हुआ था। तो मैं जहाँ पर निकल रहे थे भाई थर्ड वर्ल्ड चेक करने के लिए, उधर ही वापस से जा ही रहा था, तो फिर पीछे से वापस से गन्स आने स्टार्ट होते हैं। तो मैं फिर से आगे चेक करता हूँ और जो सामने बंदा अब ये जो बंदा था ना सामने, बहुत वॉट को बिल्कुल नहीं मारा था, उसने किसी रियल बंदे को नॉक किया था इधर। और जाहिर सी बात है कि भाई नॉक किया था दोनों टीम्स के बंदे हैं इधर, और दोनों टीम्स के बंदे अगर नहीं भी है ना यहाँ पर अवेलेबल पूरी तरीके से, तो 3-4 जितने भी होंगे वो आ सकते हैं कभी भी। तो भलाई इसी में है कि भाई यहाँ पर जितने भी हो कवर में रह के गए, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ ही रहते हैं फिनिश करने के लिए। लेकिन तभी ये फिर से एक अकेला बंदा आता है और मैंने सोचा कि इसको पकड़ लूँगा, लेकिन भाई बंदे के पास मिराडो थी और भाई मुझे इस वाले किल को भी चुराना था। अब इस बंदे को याद रखना, बस ये बंदा इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है ना, मैं अभी बस देखते जाओ। अब यहाँ पर देखो जितने भी बंदे में मिलते हैं हम सबको निपटाए जा रहे थे, लेकिन अभी भी यहाँ की जो फाइट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इधर देखना कितनी देर तक फाइट चलने वाली है। अब बंदे के पास जो मिराडो थी ना, पे उसका फुल फ़ायदा उठा रहा था वो, क्योंकि ना तो मैं उसका फॉलो कर सकता था ना ही मैं उसको उधार सकता था। तो कुल मिलाकर मैंने सोचा कि चलो उसके पीछे ही चला जाए, लेकिन फिर से गन जाते हैं। और बीच में हमको ये भैया जी मिलते हैं और ये भी किसी और को ही मारा था पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरी जो बेटी है वो खतरे में है, मतलब कभी भी बेटी बन सकती है मेरी, क्योंकि सामने से पता नहीं कौन ही बंदा ये गेम चला रहा था इतनी तगड़ी। मैं नॉक होता हूँ यहाँ पर और टीम में आके बचा लेता है यार, एंड टाइम पे गाड़ी वाड़ी का कवर बन जाता है इधर। और फिर से आया मेरा ऑटो वाला।
अब थोड़ी सी बुलेट या फिर इस बंदे का कवर फायर में आता ना तो भाई बंदे को मैंने डैमेज तो दिया था भरपूर। अब इसको देखो मैंने डैमेज दे दिया था तो यही सही टाइम था निकलने का यहाँ से, क्योंकि एकेएम वाले भी अभी व्यस्त है, पता नहीं फायर वायर नहीं करा था वो पहाड़ साइड से क्योंकि जोन आ गया था उधर। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अभी ना तो मिराडो वाला है ना ही वो एकेएम वाला बंदा, तो बीच में फंसा गया ये वाला बंदा, तो इजी को लपेट लेते सबसे पहले। Enemy down. Enemy. Enemy down. अब इसको निपटाने के बाद मुझे लगा कि भाई चलो यहाँ पर अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा, मस्त इसको लूटते हैं और गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकाल लेते हैं। लेकिन फिर से देखो वो जो मिराडो वाला बंदा था, क्योंकि उसकी गाड़ी वाड़ी डैमेज कर दी थी मैंने, तो वो बंदा बग्गी चेंज करके आता है और भाई फिर से हमें वहीं पर लेकर जाता है उसी एरिया में। Enemy. Enemy और down. अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो भाई उस भग्गी वाले मिराडो वाले के चक्कर में यहाँ पर बैक टू बैक हमें अलग ही बंदे मिले जा रहे थे और उनकी पेटीएम बनाए जा रहे थे, लेकिन वो बंदा बार बार बच रहा था। तो यहाँ पर अब पता नहीं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, भाई उसको लपेट रहा था मुझे कैसे भी। फिलहाल फिर से मैं बग्गी में बैठता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश में था ही, तभी फिर से वो बंदा आता है और उस पर अकेला नहीं आया था, अपने किसी टीममेट को भी साथ लेकर आया था। Enemy. 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 Enemy down. और अगेन इस बंदे के चक्कर में इसका जो टीममेट था ना जो बग्गी पे बैठा हुआ था वो पहले उतरता है। अब अगर मैं इसको डीपी से नहीं मार दूँ तो भाई फिर से ये बंदा निकल लेता, लेकिन आखिरकार भाई पकड़ा जाता है बंदा। और क्लिप पे नोटिस करो भाई यहीं पर इसी बंदे के चक्कर में भाई कितने ज़्यादा किल्स हो जाते हैं अपने। और एक बार फिर से मतलब एक बग्गी गुजरती है और जहाँ तक मुझे लग रहा था यही वो बंदा था जिसने मुझे नॉक किया था एकेएम से, और याद नहीं मुझे, लेकिन बता देना आप लोग। अब वो जो भी हो इस बग्गी को फोड़ते हैं और फोड़ते साथ ही किल मिल जाता है मुझे और फिनिश हुआ बंदा है। फिर उसके टीममेट थे या फिर नहीं ये हम सोचते नहीं बिल्कुल भी, हम गाड़ी उठा के सीधा जोन के अंदर आते हैं और काफ़ी टाइम बाद हमारी जो लोकेशन थी वो चेंज हुई थी और इधर भी बंदे मिलते हैं हमें, मतलब राइट साइड एक ड्रॉप गिरा हुआ था तो भाई उधर से गन्स आ रहे थे हमें। फिलहाल के लिए तो हम बग्गी कवर में लगाते हैं और आगे साइड से मेरे को कुछ फुट स्टेप आते थोड़े बहुत, तो मैंने सोचा कि बंदे इधर ऊपर साइड होंगे, खिड़की विड़की से किसी को मार रहे होंगे। तो पहले नेड मैं उधर ही फेंकने की कोशिश में था लेकिन बिल्कुल वेस्ट हो जाते वाले नेड। अब सेकंड नेड में जैसे कुक करता हूँ बंदा ऊपर की तरफ भाग लेता है क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि इसके ऊपर अभी पुश आ चुका है। तो फिर से मैंने नेड कुक किया और इस बार मैंने सोचा कि भाई चलो जहाँ पर बंदा बैठा हुआ है वहीं पर फेंकते हैं, लेकिन बंदे को बस डैमेज जाता है। Enemy down. Enemy. Enemy. Enemy down. अब ये बंदा तो डायरेक्ट चला जाता है जो कि भानोस में था, लेकिन अभी भी इधर बंदे बचे हुए थे। अब लेफ्ट साइड मैंने वॉच टावर के पीछे एक बंदे को नॉक किया था, मुझे लगा बंदा रिवाइव हो जाएगा लेकिन किल मिल जाता मुझे उसके बाद में। Enemy. और अभी बस टारगेट में 6 वाला बंदा था जो कि भाई बहुत देर से बच रहा था, तो इसको अब लपेटने की बारी थी। Enemy. Enemy. Enemy down. अब देखो इतने दिनों के गैप के बाद अभी भी मेरी जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी देखो फिर से जो स्टिक छूट जाता है मेरा, मतलब पहले वाला ग्लिच जिस प्रॉब्लम को मैं बहुत पहले से फेस करता आया हूँ, तो वही यहाँ पर फिर से होती है। लेकिन एट देन भाई मैं उसको निपटा देता हूँ। अब देखो वेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और इसका जो खामियाजा है मेरे को एंड में मिलने वाला। अब देखो मैंने सोचा कि भाई चलो उस बंदे का किल कंफर्म कर लेते हैं, क्या पता उसका टीममेट रिवाइव कर दे इसको।
down. और कुल मिलाकर भाई जो पूरी की पूरी स्क्वाड थी वो फिनिश हुआ थी। अब देखो मेरे को यहाँ पर रिवाइव करना था, और क्योंकि देखो जोन बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि रिवाइव मतलब नहीं बच पाएगा ये। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भी बंदे का माइनस वाइनस ना लगे, इसलिए मैंने रिवाइव दिया इधर। और टायर भी फट चुका बाकी का, तो बैठ के निकाल भी नहीं सकते थे जल्दी से। तो नीचे एक फटी हुई गाड़ी थी, उसको लेना था मेरे को जाके, तो मैं तो वहाँ निकल लेता हूँ। और मुझे लगा बैंडेज वैंडेज क्या पता लग जाए, थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन मतलब जोन से ही फिनिश होने वाला टीममेट। फिलहाल मैं इधर सोचा कि भाई चलो मैं तो कम से कम बच ही जाऊँगा, क्योंकि कुछ फर्स्ट एड्स भी थी इधर और गाड़ी तो थी अपने पास, तो कम से कम जोन के अंदर तो अपन मतलब पहुँच सकते थे। लेकिन जैसे मैं इधर फर्स्ट एड वगैरह उठा के गाड़ी में बैठ के बूस्ट मारता हूँ, फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन एट द एंड भाई हम जोन के अंदर आते हैं, और जैसे मैं जोन के अंदर आता हूँ बंदा दिखता है, मेरे को लगा कि भाई 1v2 की सिचुएशन होगी, लेकिन ये बंदा उछल रहा था। Enemy. परंतु भाई इसका जो बंदा था ना, मुझे ऐसा लगा कि भी इसका टीममेट ही होगा। वो पीछे की तरफ खड़ा होकर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। Enemy. Enemy मैंने सोचा down. कि भाई भरोसा नहीं किया जा सकता इस बंदे पे, निपटा देते इसको। और लकीली भाई वो अलग टीम का निकलता है, उसका किल मेरे को मिल जाता है और बचा ये बंदा आखिरी में। तो इससे भाई बात तो नहीं कर पाता मैं, आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी इस बंदे की, मैंने ऑल पे सब कुछ रख रखा था। खैर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में गैस करना है, मतलब अभी वीडियो पॉज करो और ये बताना कमेंट में कि हम दोनों में से पेन फाइट में कौन जीतेगा। अब शुरुआत में तो ये बंदा नहीं मारा था पेन फाइट के लिए, लेकिन एट द एंड मान जाता है। Enemy. अब देखो पेन फाइट कर हुए सच बता रहा हूँ, मेरे को ज़माना हो गया, और ये भाई साहब लगातार पेन चला ही जा रहा था। अब जो भी यहाँ पर हम पेन फाइट मिस से हार जाते हैं, चिकन डिनर मिस हो जाता है हाथ से, और अफसोस एक बार फिर से गाना पड़ रहा है भाई, चिकन डिनर नहीं हो पाया इस वाले मैच में भी। लेकिन कोई बात नहीं, यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।